कहाँ से डिले हो? जिला बदायूं। अच्छा, आपने मेरी बात समझ ली, कहाँ से डिले? जिला बदायूं। बदायूं से आए हो। अच्छा, क्या नौकरी के लिए आए हैं? नहीं जी, तो अपनी मनपसंद शादी करनी है। हैं? अपनी इच्छा से स्वयं शादी करनी है। अपनी इच्छा से शादी करना है। वाह, अभी तक शादी नहीं हुई आपकी? नहीं जी, हम आप कुंवारे हैं? आप होटल जाते थे दूसरी लड़कियों के संग? नहीं जी। घर पे बुलाते थे? मैंने एक थप्पड़ दिया गाल में तो भूत बन जाओगे। नहीं, दूसरी लड़की के साथ नहीं जाती थी। तो किसके साथ जाते थे? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम था उसका? माइक से बोलिए। सारिका। हैं? सारिका। सारिका। कहाँ की रहने वाली है? नादा की। हैं? हमारे गांव की है। तुम्हारे गांव? कौन सा गांव है तुम्हारा? नादा। नाथा। बस सुनो, आपका नाम बॉबी गुप्ता है, पिता का नाम राम अवतार जी है, आपकी मां का नाम ओमवती गुप्ता है। शादी होना मात्र 10% चांस बनता है, वैसे नहीं होगी, परेशान ना हो। आइए दूसरा पॉइंट, शारिका कुमारी से शादी होना संदेह है। वह सागर नामक लड़का से शादी संबंध की चर्चा प्रारंभ होकर तय की स्थिति में हो गया है। ऐसा आपको पता है कि आपकी प्रेमिका के संबंध कहीं तय हुआ है? माइक से बोलो। हाँ जी। क्या नाम है उसका? नीरज। है? सागर। सागर से शादी करना चाहती है, इस्लामपुर के आसपास की है। इस्लाम नगर। माइक से बोलिए। इस्लाम नगर। इस्लाम नगर, तो हमने इस्लामपुर लिखा, कोई अंतर नहीं है। उसके पिता का नाम नीरज, लड़के के जिससे लड़के शादी करना चाहती है उसके पिता परिजन में नीरज। सारिका के पिता का नाम शिवनारायण, मां का नाम रेखा है। आपकी सास ससुर का डुप्लीकेट बोलो, है ना जी? हाँ। क्या नाम है सारिका के पिता का? शिवनारायण। और उनकी मां का, पत्नी का? आपकी प्रेमिका की मां का? रेखा। रेखा। क्लियर हुआ। लेकिन कछु देर तक तो छीसा ससुर, लेकिन अब शादी नहीं हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो अवैध काम है और इसको प्यार नहीं कहते। ना आपकी तरफ से प्यार है ना उसकी तरफ से प्यार है। यदि सच्चा प्यार होता तो बगावत होना चाहिए थी और दोनों को बीच में प्रस्ताव रखना चाहिए था और किसी अच्छे मुखियों को बुला करके, समाज को बुला करके ये बात रखना चाहिए था। लेकिन यहां से बताना मेरा यह नहीं है कि मैं किसी पर टिक्का टिप्पणी कर रहा हूं। मैंने तो इतना बता दिया कि आपने प्रश्न किया है कि मेरी सारिका से शादी होगी कि नहीं, तो हमने कहा कि 10% योग बनता है, परंतु शादी नहीं होगी। आपने एंजॉय किया है, आपने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, वो भी आपको पति के रूप में स्वीकार करती थी। अब उसने मना कर रखा है कि शादी नहीं हो पाएगी। माइक से बोलो, है ना जी? तो भाई साहब फिर क्यों चक्कर में पड़े? ये तो गड़बड़ मैटर है ना। जब तक थी तब तक थी, अब नहीं है तो क्यों परेशान हो रहा? चल भाग, अपना चेहरा साफ कर, कुछ फिर होगा। बोलिए श्री हनुमान जी पांडवगढ़ सरकार की। तो जय पांडवगढ़ धाम सरकार की सभी भक्तों को। इस वीडियो के माध्यम से आपने जो भी कुछ देखा होगा, आपको भी बहुत हंसी आई होगी। मैंने भी वीडियो देखी थी तो मेरे को भी बहुत हंसी आई कि वैसे तो मैं किसी की जो भी फीलिंग्स हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो शख्स आया था ये कहता है महाराज जी से मुझे खुद मन से शादी करनी है, अपने मन से शादी करनी है, अपनी इच्छा से शादी करनी है। तो महाराज जी इसको बताते हैं, पूछते हैं कुछ सवाल। तो ये उसमें बताता है कि किस नेम की लड़की है और मतलब ये 1-2 बार होटल गया हुआ है उसके साथ। तो महाराज जी कहते हैं ऐसा झापड़ मारेंगे कि यहीं भूत बन जाओगे। तो ये बंदा डर के बता देता है कि किसके साथ गया था। तो महाराज जी फिर अंतिम लास्ट प्रश्न पूछते हैं कि मतलब कि उससे विवाह करना चाहते हो? फिर ये कह देते हैं हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद ये बताते जाते हैं, ये महाराज जी अपने पर्चे में सारा कुछ पहले से ही लिख देते हैं। इनकी जो भी प्रेमिका है उनके माँ बाप का नाम लिख दिया, जिनसे भी उनकी शादी होने वाली है, उनकी शादी फिक्स हो चुकी है। उनके पिता माता का नाम लिख दिया और इनके भी पिता माता का नाम लिख दिया। इन्होंने ये तक बता दिया कि वो कहाँ से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पांडवगढ़ धाम की महिमा अपरंपार है। और आप भी यहाँ आकर अपने जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर ले सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका हल महाराज जी अवश्य निकालेंगे। तो जय पांडवगढ़ धाम, जय बालाजी महाराज की। धन्यवाद। हमारे ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।